नहीं चल क्या रे मैं चल कहते ना क्या कर रहा ये था यार भाई देख जाने चल बा तुम नए कपड़े ले लो नए साड़ी ले लो तुम कहीं चल ताकि बढ़ सी रे नहीं चलना नहीं चल नहीं चलने पर लगे फोन बोल मत यार बोल मत खबर जाना लगी क्या करूं मैं राधे क्या हुआ क्या करना दानवीर ये तो मतलब है नहीं है रुए दीदी मैं आए बहुत दूर बेटी चल गाड़ी चल मार जा मार तो भाई तो कसो ये ख्याल है हां तो बाल साड़ी ला चल चुप रहो भाई साहब आपने बहुत प्रयास कर दिया पर बिल्कुल जाने को राजी नहीं है कतई नहीं पता नहीं ऐसे दिमाग में क्या कीड़ा घुसा पड़ा है बिल्कुल भी जाने को राजी नहीं है परसों नहीं पाया जगह नहीं बोला गड़वा खिसले भूत वो कभी हंसने लगी कभी रोने लगी और कभी ठीक सांस फूल चुकी है लेकिन हम पहुंच चुके हैं उस गुफा में जहाँ पर 60 साल की सुरजा बहन यहाँ रहती है। तो चलिए अब हम पहुँचे उस स्थान पे जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊपर वो माता जी हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों को पहले भेजा ग्रामीणों को, तो उन्होंने इशारा किया कि आप जल्दी से आ जाओ पर हल्ला मत करना और यदि वहाँ तक आवाज़ चली गई तो वहाँ से फुर भाग जाएगी। तो चलते हैं आगे, जोखिम भरा ये रास्ता है, ऊपर से आवाज़ आ रही है कि आप धीरे बोलो। बताया ये भी जा रहा है कि यदि हम तेज़ आवाज़ में बात करें तो ऊपर से पत्थर फेंक सकती हूँ, पत्थर आ रहा है। हमारे साथ चल रही हैं आगे आगे बिल्कुल साइलेंट होके, उन्हें ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। जाने का रास्ता तक नहीं है, वो रहती कैसी यहाँ पर, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर काफ़ी ग्रामीण नाराज़ भी है कि क्या होना इससे, पता नहीं हम लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों है कि इससे आखिर होना क्या है। इससे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत चढ़ाई है और सामने जो है दिख रहा है कि वो लेटी हुई हैं। जाते हैं उनके पास में इन बहनों की मदद से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुक्मणी रावत है भाई जी। अच्छा। और मैं ग्राम सभा खरोली की हूँ। जब तक दीदी वहाँ जा रही है तब तो मैं ग्राम प्रधान खरोली। दीदी प्रणाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती देवेश्वरी रोतेला, ग्राम प्रधान खरोली, ग्राम पंचायत खरोली से आ रही मैं भाई साहब के साथ, और हम भी उसका पीछे कर रहे हैं। वो तो उसने तो बहुत तंग मचा रखा है। मैंने सुना आपने उनके आधार कार्ड पेंशन लगवाने की कोशिश करी पर वो भाग जाती है वहाँ से। जब तक मैं उस पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि उसको कहीं किसी के उसमें लगाते हैं, पेंशन लगाते हैं उसकी। आइए आइए आगे बढ़ती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये कपड़े मुझे दिखा दें। उस माँ के पास में देखते हैं बेचारी की क्या है मानसिकता, बात करेंगे हम उनसे। तो ये देखिए यहाँ पे माता जी बिल्कुल लेटी हुई है और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इनकी लुटरी कुटरी सब यहाँ पर है। देखो ये पता नहीं क्या क्या बांध, प्याज है, ये लाल मिर्च है। ये दीदी प्रणाम। हाँ ठीक है। खौटा खौटा तुम ले आए हम जी भाई मजा भाई का सुनना नो क्या आप नो मैं नो छोड़ता मैं सूर्या अरे मैथ का तुम और मैथ या खरोली खरोली सैसर कक्ष भले खरोली ना ससु ऐसे बस ऐसे सैसर सही से नहीं सॉरी मैं ये नहीं रहा हूं। ना तो क्या बात जाओ तू जाए वाली साइसर बोल का नहीं मैं बोल जामुंडा क्या रे बोले काका काल में जामने नहीं मेरे ससुराल इनका है जमुंडा क्यारी और मायका है खरोली, और ये जंगलों में इस प्रकार से रहती है। तो ये मानसिक रूप से बिल्कुल विकृत है ऐसा बताया जा रहा है। तो दीदी आप एक समाज सेवक की तरह आप यहाँ करती काम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके लिए? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों करती होंगी ये? पता नहीं, मैं तो ये लगता है भाई जी कि जैसे इनके दिमागी में होगा। हमने कई बार इनको घर रखने का प्रयास किया, मैके में रखने का प्रयास किया, किसी ने मना नहीं किया। और क्यारी भी जब हम इनको 3 बार ले गए इनको ना, तो ये वहाँ पे रहे नहीं, जबकि वो रखने के लिए तैयार थे। अच्छा। उन्होंने मना भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि यहाँ रहे तो हम मना तो नहीं करेंगे क्या। और क्यारी के लोग इतने वो भी नहीं है, अच्छे लोग हैं वहाँ क्यारी वाले। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि हम रखने के लिए तैयार है, अगर वो अपने खाते पीते है यहाँ, खाते पीते है बोल के तो वो करते हैं, रखते हैं हम। पर रही नहीं। और जब इनकी माँ बची हुई थी तो हमने, इनकी माँ ने भी बोला कि घर रखते हैं हम उनको और मेरे साथ रहेगी। तो हमने 3-4 बार, एक दिन तो मैंने ये किया कि बारिश लग रही थी और इनको वहाँ ले गई, सब चीज बोल के उनकी व्यवस्था भी की, बिस्तर भी लगाया। पर लेकिन वो मेरे पीछे वापस आ गई थी, लेकिन आधे रास्ते में गायब हो गई थी।
जब मैंने पीछे देखा तब सूरज दीदी कहीं थी ही नहीं। तो आपकी बातों से लग रहा है कि ना मायके वालों की दिक्कत है ना ससुराल दिक्कत है, दिमाग की है, मतलब दिमाग की है, रहती नहीं है वहाँ पर। रहती नहीं है। यहाँ पे वो जैसे भाई बंद भी है, रखने के लिए तैयार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मकान भी है रहने के लिए ना। तो ऐसा नहीं है कि दे दिया था, एक कमरा दे दिया था इसको, पर रहने के लिए तैयारी नहीं। एक बार एक गिरी है खड़ वही खेला गुड़ सुमेली क्या करे भार मकान हमारा मकान भार बचलो भेज वालो कमरा नहीं देलते तो ये निस वालो ओबरो तो का करे तो जबर तो डाल। हाँ दीदी कमा दीजिए बात एक बारी उन्हें आ दो उन्हें आ दीजिए कोई बात नहीं। देखो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा हो कि देखो लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है ये। और आप इधर आओ ना भाई, आप इधर आ जाओ। मैं का की दिया तो ये पर क्या शो दे रहे हैं पर हां ना जगह करता ये ये देख लो आप भाई साहब, ये जब से सेब ला रखे ये भाई साहब ये लोग फिर हमको गाली देंगे जहाँ से लाए। अच्छा अब क्या करें भाई साहब, प्लीज ऐसा हो तो गाली न दें आप इधर आओ। प्रधान जी आप इधर आओ जरा। हमारा घर है सालिया पूरे गांव वाले इनके ये हमारे साथ हैं प्रधान जी, आप बैठ जाओ भाई जी। तो आपने भी मतलब जना आप बोल रहे हैं कि आपने पेंशन लगाने की कोशिश करी, हमन बहुत सारे प्रयास करे भाई हमन बल्कि हमारा दगड़ रहा हम तो एक खाणो दियोला काम कर हमारा काम हगत कर काम करना की बताइए आनी खा नहीं पीने सीधी भाग लग रही बाढ़ मेरे बस वो काम है नहीं। और क्या करना हमन बल्कि चल हम तो पेंशन लगवाना काम गारंटी कार्ड बढ़ाना और ये मेरे बस वो काम चाहिए नहीं हो। जब बाग इस तरह के बाग तो हमारे गांव का ये दीदी क्लियर तू डर नहीं लगता डांटा पड़े तब अपनी नहीं लग मैं मैं खा गया किसो कुछ नहीं खा दो। हां भाई जिसो जो कभी तुम्हें भूत दिखी भैरू दिखी बाघ दिखी रेख दिखी ना ना किस का नहीं मैं कुछ ना ये किसी खड़ उठा ये फंड ते कैमरा वाजे खा दो देखा फंड का दीदी फंड काट दो दीदी भले इंसान चल दीदी थोड़ा मुझे दिखा दीदी जरा वहाँ बैठ दीदी दीदी को बैठा दो सर ने बैठ मैं ये छोरे ना भाई कथा है ना मैं बैठ दूं थोड़ा तो नहीं दाखल आ गया पता नहीं क्या या पता नहीं क्या या बढ़िया ये लग दो आपने कुछ दिमाग कुछ बैठ गया दिमाग में कुछ ये नहीं बैठे कि मैंने क्यों बुराना। और ये नहीं कि ऐसा नहीं है भाई जी कि जैसे घर भी ना खरोली वाले पूरे सपोर्ट करते हैं, हर परिवार में खाना देते हैं उनको। और ऐसे भी नहीं कि जो किसी ने अगर हाथ ऐसा बोल दिया कि माना है कोई बोलो तो खरोली वालों की नाक लगती है कि बोल के उनको क्यों उसको क्यों माना। वो तो हमारा पूरे गाँव का वो है बोल के ना ध्यान तो बोले गए और नहीं सहयोग बहुत करता पर कन क्या जब दिमाग में कुछ मजा की बात। देखो आप कितने घनघोर जंगल में जहाँ आजकल लोग आंगन में तेंदुआ बाघ वहाँ खा जाता है, लेकिन इनके लिए ना बाघ है ना भूत है ना शेर है ना सांप कुछ नहीं इनके लिए। 1 बजे 2 बजे कोई 12 बजे कोई टाइम नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक दीदी और मेरे साथ मैं तुम्हारे द्वारा क्यों ना तो तीन पिंड तो कहाँ क्या दसी हूँ तय के पाला पड़ी तीन दाड़ी चल दो यन जन उजाल वाल रंदो तय के पाला पड़ी ना खान जानो ना बासन जानती है दिन नंबर खूब गाँव शाम को रात अंगार नहीं के चोरी होता कहाँ ले चोरी करी रहे। और हमारे गांव के बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे बाल ऐसे इस तरह के वो रखे हैं तो बिले वो करते हैं और वो बनाते हैं स्विफ्ट रेजर से इसके बाल भी बनाते हैं बोल के ना। कई बार बना दिया और वो एक बार एक गिरी, एक बार एक खड़के के पेड़ से गिरी भाई जी ना तो पूरे वो हमारे जिसने भाई बंद है जो रावत परिवार की लड़की है ये, तो उन्होंने पूरे आए उन्होंने डॉक्टर इलाज करवाए इसका और घर में रखा और रही है 8-10 दिन रही है। तो उसके बाद जब ये सही हुई तब ये चलने लग गई थी, जबकि पकड़ के भी लाए उन्होंने फिर भी भाग गई है। और आप कुछ बोलोगे बेटा? इधर आओ आओ कई बार देते तो एक बात टिका दे भाई हमने भी पर काफी कोशिश की है। अच्छा बहुत ये भी जैसे ये भी बहुत कोशिश। अच्छा एक बात आपको मैं फिर याद दिलाता हूँ कि मैंने कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा था कि आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना दें जिससे किसी की जो है दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि जैसा ग्रामीणों का कहना है कि मायके वाले भी इनकी वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मानसिकता ही ऐसी है। अब एक ही इलाज है कि इनका कहीं इलाज करवाया जाए। अब इसका बेड़ा कौन उठाएगा, मायके वाले या ससुराल पक्ष वाले? हम ग्राम सभा चारे के जो प्रधान जी हैं उनके बारे में हमने सुना है, अच्छे व्यक्ति हैं, हम उनसे भी बात करेंगे भाई साहब इनका कहीं आप इलाज कराने का प्रयास करें। और ये उनके भाई मेरे साथ में हैं, छोटे भाई बोला मतलब भाई जी क्या अब आज ये सब देख के आपको दुख तो होता होगा? क्यों नहीं है दुख, बहन भाइयों का दुख तो होता ही है। काफी दिनों से जब 20-22 साल हो गए घूमी रही है, ये पड़ी है मतलब अचेत भावना में, बंजड़ों में मतलब जंगलों में पड़ी है। किसी को गाली, किसी के सेब ला रहे, किसी को अपना पेट भरान कर रही। नींद नहीं आती तो हमें भी कोई फिर बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग 2-4 लोग बोलेंगे कि भाई उसने चोरी कर दी, आज यहाँ कर दी, कल उस गांव से कर दी। तो इससे बढ़िया इसका
कहीं मगर सोचने वाली बात है कि नाम इनका सूरजा है, पर इतनी ऊर्जा इनको कहाँ से मिलती है? दिन भर गांव घूमती है, शाम को गांव घूमती है, रात को अंधेरे में पैदल सीधा जंगल, यहाँ पे नहीं। अभी कोशिश करूंगा मैं आपको उस गुफा में जाने की जहाँ ये रहती। यहाँ से कितना दूर होती थी वो गुफा? ये कि बगल में ज्यादा दूर तो नहीं? चलो अब हम आपको दिखाएंगे उडार। उडार बनी केव बनी गुफा। अब चक्कर क्या है कि हमारी बोली भाषा थोड़ा फर्क पड़ता है, वहाँ भी जाने का प्रयास करते हैं हम। ससुराल वाले तो हस्बैंड तो गुजर गया, अब दूसरी शादी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो भी मतलब परिपूर्ण है। अब वो भी कहाँ रखेंगे अपने साथ? इधर आई है उनकी। अच्छा, जब ये गिरे तो वो यहाँ आए थे? वो यहाँ आए इनको लेने कि हाँ आए थे। और बोला कि बोल के क्या हुआ उसको, और क्यारी वाले पूरे लोग तैयार थे यहाँ आने को कि बोल के कुछ तो न हो गए उसको। हाँ तो नहीं, क्यारी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ। और इनकी जो सौत भी है वो भी अच्छी व्यक्ति है। वो आई इधर, क्या फटी हुई थी उसकी, पर फिर भी आई हुई इधर ना। और उन्होंने उनके बच्चों ने भी बोला बल्कि लाते हैं बोल के ना। तो तब ये जब जाती नहीं तब करना क्या है? इधर आओ। चलो, ये 2 बालक हमारे साथ है, ये शर्म आ रहे हैं, लेकिन इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी हमारे साथ साथ चले, बताने की ये भी इनकी काफ़ी वो करते हैं, पर शर्म आ रहे, पता नहीं क्यों इनको शर्म आ रही है। जब सामने पे आए ना तब तो बहुत अच्छी बात कर दी। बोल दी, मैं हम तो बोल दी कि अच्छी साड़ी तुम्हारी पहरी, कैसी अच्छी सुंदर, दिखने में सुंदर है। कखन आए तुम बेचारे, सबको पहचानते अपने गाँव सबको पहचानते। हमारे ससुर तलक भी बोलते हैं कि उनके खेत में मत जाओ। अब डोली बन दीदी बोली। अब एक दे दूध भैया हाथ के भरे जब देख जैसे रात पड़ी कपाल में बैठ जैसे रात ले भाई जे कसो दो क्या खोजा घूमनो था ना भाई ने समझा था क्या भाई सुन आंख न बुझ आंख का का मत सुन हाय कर वाली भाई आ तेर बियो वन लगे सर्वकार फोटो आ तेर फोटो दीदी तो यहाँ तेने आले देखो क्यारी अबे छोरी तेने आले देखो जमुडा तेने लेवल कहीं ना आज तक नहीं तेने आले एक दे दू एक दीदी कुछ बोल दे। मैं सही भाई सुन मैं या जा बढ़िया ते सोतो नो क्या ते सोतो नो क्या बाजार मास तो करनो छे हां पड़ा तो रांड हो जा। हां ये तो मेरे सौ था ये जो हाथ फोड़ जामड़ा क्या देती हूं हमारे जा हां तुम्हारे पे जया वाली हां डॉक्टर में का फंड में ये तो ट्रेन का का या क्या लिया का कन ना छोड़िए रात मुझे देखा दगड़ो, फल फरोट ये चाहे दीदी सूरजा पर करने चाहिए को दिल्ली सबक दिमाग में पुरजा 100 सिंगार पूर्व दिखा चूड़ी पैरी चाहिए। अरे अभी तुम्हारे उन्हें आओ दीदी बुली बोलते दीदी उन्हें आओ तो अभी तुम्हारा हाथ है पकड़ लगी है, पर तुम्हारी चूड़ी तो हाथ है लगानी, मतलब 100 सिंगार पूर्व करना यानी बोल के कानी चूड़ी मेरी भी तन लाए तब कुछ जाना चाहिए। हां तब दी मांगी थे दुकान पर तब लाने हां ये सजे चूड़े रे दिए क्या की आता नहीं रोला नहीं यार क्या हुआ दे भी दियोनी या kan पाट के बारे करना बारे एक नहीं लिए यहाँ पाट के नहीं बारे एक तेरा हाथ भरी का तुम वही लिए देख लिया दगड़ो, हंसी में होने लगी कि कोई ये नहीं चाहता कि हमारी बहन यन रहो, हमारी दीदी यन रहो, हमारी गाँव को यन रहो, लेकिन सब भाग्य की बात छा। और थोड़ा हंसी मजाक में यहाँ कर लूँ कि जीवन में जो छा अगर बल कहेगा चेहरा पर हंसी ले जाना तो बहुत बड़ी बात छा। तो दिखा तुम दीदी का हाल तो सूर्य दीदी चाहे जब सूर्य भगवान नहीं जब बात आएगी ना सूर्य देव भगवान आएगी तो जब बात होना सूर्य भगवान छिप जान तब नहीं सूर्य दीदी अब यक और अभी तक ये नहीं बोलना। हां आज भाग दी मत्ती पता कान टेड़ घर कोई पता नहीं किचु ना मिनट में पता नहीं चल कोई कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं लगता। अभी सूरज दीदी अगर मैं पैदल बोले होनी ना तो पता ही नहीं चलता कि सूरज दीदी 2 मिनट में गायब का कोई तुरंत हम बात कर दी रहना पता ही नहीं चलता जगह हमें तो क्या पता ही नहीं कि सूरज जी का पहाड़ ये दीदी सूर्य दीदी आप ये दीदी जॉब गाड़ी हेल्दी खा रहा तुम पर भाई वास्तव में अगर किसी के पास ऐसा कोई इलाज हो, कोई डॉक्टर हो तो बात करेंगे यहाँ के जो लोग हैं इनके मायके वालों से भी कि इनका अगर इलाज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या पता आप देखिए 15 साल बाद गौशाला से उस व्यक्ति को मुक्त कराया गया। ठीक है सामने की ब्याला ये कनो आए भाई तुम ब्याला बात है दिल तैयार है ना ना दिए रंजा दी बोल मांग तुम ये कल तुम रिस्क ले लो ये इलाज करो ला चल तुम तुम्हारा इलाज करो ला चल डॉक्टर का मांगा रिस्क ना वे लाम का हॉस्पिटल ना दाम है का के नहीं ना भाई सुन जो ये कितनी चाहिए तो ढकाई हूँ कितने दी तेरे पका मैं मान आ जाएंगे पानी भर के बोलता तन तुम दे तन गुड गारा लिया
लाल मस्जिद का सुधा दीदी का शव वही शव दिखा दो शव दीदी ना मेरे बोले ये चला है सूर्य का शव नहीं ये मार्च हाँ वो गाँव नहीं चाहो सुंदरा छोरी पर शव पके तुम्हारा तनी दीदी सूर्य दीदी का शव नहीं एकदम कौन तेरे शवाल दो बल दीदी सो पे के दीदी दीदी चाकू चला चला जो नहीं छोड़ा तुमने चलो ये काम कर दो पहले बत बड़ा चलो तो यूं ले लो भाई पकड़ी थे ये देखो क्या ले यूं मुझे पर लगाने तो दिखा खाने बेचारी ये शायद बाबा रामदेव शायद था दे रही हूं ना शायद ना हुआ वो ढेलू तेल बताओ कि भाई तो कसम ये तेल क्या कोई चूल्हो तेल है यू खुमाने का तेल घुमाने के तेल ये पिटला से उठा और कौन क्या दे रही हूं ताके ना कर भाई ये है सोदा दीदी गोदाम है ये गोदाम ना ये बेचते रे काक मारो तो मार से मत देते प्यार प्यार ताली से लाएगा तो कानवा मैं कुछ नहीं दीदी मैं थोड़ा ना खाऊं क्या यार देख तो मैं हम तो बागा समय लियोनी ये दाना कहीं सूद रख दिया कौन जंगल मार जाता तो भाई जी कसम भाई जी का तो बोलो नहीं ये जी भाई ये ना मार ना बोलेगा कोई तो ना ये दिल मार दो ये छोरा मेरी बहू का के भाई है भाई तो ये का आने मार मैले है हम तेरे में अपन कोई गुंडा तो को बनाया कोई नहीं मार दूं अरे भाई जी का मैले बोलना जो वीडियो नहीं बनाना यो का बनता हूं कोई मारो ना बस बताओ मतलब मेरी चिंता भी है कि तुमने अपने सर पे बुराई ले ली है कि तुम्हें कोई मार न दे दीदी मेरे साथ तो आप जैसे बहनों का आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों अब चलते हैं हम सूर्या दीदी की उस गुफा में जहाँ हो दिन भर तो यहाँ वहाँ जाती है और रात को जाती है जंगल में उस गुफा की ओर जहाँ उसे न शेर खाता है न भालू न बाघ न कोई सांप। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है इसीलिए कहता हूँ मैं जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर और जाता है जंगल जंगल की ओर। हाँ बेटा बोल बोल ठहरवा तेरे पास आ रहा हूँ तब बोलना। आजा अब बोल। जब बारिश लगती है ना तब यहाँ पे बैठती है थोड़ा वो पानी नहीं गिरता तब उस पे ना यहाँ पर बैठी रहती हो तब जब बारिश होती है। हाँ चलो आगे चलते हैं अभी हमें और आगे जाना है दोस्तों। हाँ कोई बात नहीं मेरी माँ है यहाँ कहीं बात हो नहीं रही हूँ। वैसे मैं अभी जवान हूँ ऐसी बात नहीं जवान हूँ मैं ऐसे अभी तो मैं चढ़ता पहाड़ों पे ऐसे देखो ऐसे 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 आ जाओ। ये सब दिखाना भी आपको ज़रूरी है। लोग बात करते हैं ट्रैकिंग की और हम बात करते हैं ट्रैफिकिंग की। लोग ट्रैकिंग करते हैं हम ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। मतलब इनको यहाँ से कैसे आवाज़ कराया जाए और कैसे इनका इलाज करवाया जाए। तो आज ही हम ट्रैफिकिंग विद ट्रैकिंग ये देखिए पेट थोड़ा बाहर आ गया मेरे को। किसी के पास दवाई हो भाई साहब एक्सरसाइज हो तो बताना मेरे को। जय हो ओडेश्वर महादेव की और जय हो नागराजा भगवान की। सांस फूल चुकी है लेकिन हम पहुंच चुके हैं उस गुफा में जहां पर 60 साल की सुरजा बहन यहाँ रहती है बेसहारा की तरह। बेसहारा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब इनकी शादी हुई थी न जाने क्या हुआ होगा, इनके पति ने दूसरी शादी कर दी और
ये मायके में रहने लगी। अब पतिदेव भी गुजर चुके हैं, एक लड़की थी वो भी गुजर चुके हैं। बताया जा रहा है कि गांव वाले जो ससुराल वाले हैं या मायके वाले वो कई बार घर भी लेकर जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ ऐसी ही गुफा में रहना है। अब न जाने इस गुफा में किस रूप में रह रही है, क्या संदेश दे रही है, आज हम सभी को पता नहीं। साथ में दैत्य चलते हैं या देवता या आश्री मातरी, लेकिन कुछ तो बात है। न इनके लिए शेर, न भालू, न सांप, न रीछ और न तेंदुआ। आइए बढ़ते हैं गुफा की ओर। अब तो ये है उस वृद्ध महिला बहना की गुफा, जहाँ पे अभी दिखाऊंगा और क्या क्या सामान उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी सोचनीय बात है, बड़ा सोच का विषय है कि कैसे आखिर वो इस घनघोर जंगल में करीब बता रहे 20 वर्षों से रह रही है। और कई बार ग्रामीणों ने, ससुराल वालों ने या मायके वालों ने वापस ले जाने का उनको प्रयास किया, लेकिन वो नहीं जाती हैं। चलिए आज तो हम प्रयास करेंगे कि उनको गांव लेकर जाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, हो सकता है उनके बाल भी काटेंगे। उसके बाद उनको ले जाएंगे ऋषिकेश एम्स में या कहीं और 2-4 दिन 5 दिन जो भी होगा यथासंभव उनका इलाज कराने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस गुफा को भाई साहब दिखाएं जरा सा। ये दिखाना रमोला जी, आप ये गुफा को दिखाइए आप जरा सा। ये गौर से देखिए, ये बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ खाती होगी, पकाती होगी, सामान कहीं ना कहीं से लाती होगी गांव से। ये देखिएगा आप। और ये नेचुरल गुफा, ये तो वही वाली बात हो गई कि बाबा जी ने, माई जी ने तपस्या की है घनघोर जंगल में, ऐसी गुफा में। तो मुझे लगता है कि माता जी भी कोई तपस्या के रूप में हैं। पता नहीं क्या है और क्या नहीं है, पर ये आपने देख ही लिया होगा कि यही वो गुफा है जिसमें वो रहती हैं। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। भाई जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो जय वंश महादेव भाई जी, जय गौ माता की। और आपका जैसा नाम सुना है कि मतलब जैसा बोलते हैं कि जो ना दिखाई कोई और, वो दिखाई पुनः गाँव की ओर। जैसा नाम वैसा काम। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, आपसे मिलके भी लगता है। जब भी आप कई जगह देखा, आपके चैनल तो हम देखते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप यहाँ तक पहुँचे, आपने ये दिखाया, सच दिखाया। और आप मतलब इसमें इतनी बड़ी बात कौन बोलता है कि आप एक पत्रकार हो, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जितना मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। मैं 2 दिन का टाइम भी दे दूंगा, आप भी टाइम दे देना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जबकि सुना भी मैंने लोग, जैसे अब उनाल गाँव से मुझे एक फ़ोन आया था कि वो कुछ लेंगे तो नहीं कहे, वो पत्रकार कुछ मतलब कितना रुपए लेंगे, क्या लेंगे, गरीब आदमी है कैसे देंगे। तो मैंने तो भाई जी सुना नहीं आज तक कि आप पैसे लेते हो, पैसे में आते हो। यहाँ भी तो आपने एक फ़ोन ही किया था, हमने बताया था, आप पहुँचे। पर लेकिन वही है ना कि लोगों ने ऐसा फैला रखा कि पत्रकार पैसा लेते हैं। तो ये बड़ी विडम्बना है यहाँ की सोचने की। पर लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः गाँव की ओर चैनल का, कि आप बिना निस्वार्थ के आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। ना आपको कोई भय कि आपको कोई क्या बोलता है, कैसा बोलता है। सबसे बड़ी बात यही है। पर मैंने भी आपसे बहुत सीख ली है कि लोगों ने मुझे आज भी बोला, आपको पता है, रास्ते में बोला कि क्या करोगे, ऐसा करके क्या मिलेगा क्या। पर लेकिन चलो, हमारा मतलब ये है कि सेवा भाव है और जितना हमसे बन पड़ेगा हम उस महिला के लिए करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी, और वो जो कहते हैं वो हमें जोश दिलाते हैं। तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ, गुफा के सामने एक दिन का समय दूंगा और एक दिन का जो खर्चा आएगा रहने खाने का, रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। हमारे एक अमोला जी हैं, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद अमोला जी, मैं उनकी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था करूँगा। 4 लोग और साथ में होंगे, मैं उनकी व्यवस्था भी करूँगा। एक दिन का जिम्मा मैं एक दिन या 2 दिन अगर वहाँ रहना पड़े तो मैं गारंटी लेता हूँ। पर इनका इलाज 2-4 दिन 5 दिन करवाना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ लाइक करो, शेयर करो, नहीं। हमें उन लोगों की आंखें खोलनी है भाई जी, जो लोग कहते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। टीआरपी भी चाहिए, वो सबको चाहिए। बिना टीआरपी काम कैसे होगा जी? अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो कैसे जन जन तक ये बात जाएगी। तो चलिए अब हम फिर चलते फिर से सूरजा बहन के पास और उनको लेके जाएंगे गांव में, नहलाएंगे, धुलाएंगे, क्या कुछ करेंगे सब दिखाएंगे। आज आपको पूरी फिल्म सूरजा जी। जैसा आपने बताया सर कि इलाज बेटा तो शर्मा बेटा, एक दिन का टाइम, एक दिन का टाइम आपने दिया।
हाँ। जैसे कि आपने बताया कि जितना भी 1-2 दिन का जो भी होगा हम टाइम देंगे, तो मेरा भी आपसे वादा है भाई जी, आप मुझे बेझिझक फ़ोन कीजिए जब भी आपको फ़ोन करना होगा। मैं आपके जब भी आप आओगे, जब उन्हें ले जाने की तैयारी होगी तो मैं तत्पर रहूँगा। मैं अपनी गाड़ी से उन्हें जैसे कि एम्स तक छोड़ दूँगा, 2 दिन का टाइम अपने आप भी दे दूँगा। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं भी वो उतना जितनी मेरी गुंजाइश होगी मैं कर दूँगा। धन्यवाद। और जो मेरे दोस्त हैं जो मतलब इस चीज़ में जुड़ना मतलब चाहते हैं, वो भी बथेरे लोग हैं जो मतलब करना चाहते हैं, उन्हें भी मैं फ़ोन करके बताऊँगा, वो बिल्कुल वो भी करेंगे। कई लोग हैं जो मतलब करना चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए। अरे हम एम्स में जाएंगे, जो काम 10 दिन बाद हो रहे हैं वो हमें तुरंत जो है, तो एम्स जो कर्मचारी सन हमारे लोग ना मदद करता तो भी मदद था, कोई रुपये थोड़ी मदद कोई। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का पुना गाँव की ओर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ज़्यादा धन्यवाद पूजा रमोला के लिए। हाँ, उस बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जिस बहन ने ये वीडियो मेरे तक पहुंचाई। और वो बहन भी घबरा रही कि लोग मुझे क्या बोले, क्यों वीडियो बनाई क्या, इसलिए वो मतलब नहीं आना चाह रही फेस पर, लेकिन मिलेंगे उससे भी मिलेंगे क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है, वीडियो भेजी है। एक साहस ही होता है कि मतलब उस हिसाब से बोलना कि उसे खाना खिलाना, भेजना कि चलो घर चलो खाना खाओगे क्या करोगे, तो बहुत बड़ी बात है ये कि उस बहन ने इतनी हिम्मत दिखाई और तभी जाके आप यहाँ पे पहुँच पाए। बिल्कुल। और उस बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बातें बनाते रहते हैं। आपने अच्छा काम किया है और कहीं ऐसी बात कहीं और भी होती है, कोई कुछ भी घटना होती है तो आप वीडियो बनाइए और भेजिए, कभी पीछे मत रहना। बिल्कुल, ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन का। चलो दगड़ियों, अब हम चल रहे हैं वापस फिर तय स्थान पर जग भी हम आया था, चढ़ी नहीं उगाए वो, और अब फिर हम वहीं जाएंगे दीदी के पास। ये सारी जो वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं आपको चढ़ने की उतरने की, ये दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कितनी विषम परिस्थितियों में लोग तो एडिटिंग करके डालते हैं और हम जो है डिफ़िकल्टीज़ में चढ़ के जाते हैं पहाड़ों में, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि आखिर गांव में कैसे खबरें बनाई जाती हैं। और यहाँ तो लोग रोज़ घास काटने आते होंगे, वो भी तो आते होंगे यहाँ बेचारे। आइए कैमरामैन साहब, अब आप भी आ ही जाइए। चल दीदी, कभी तू हंसाए कभी तू रुलाए। ये दीदी, चल दीदी उठाओ दीदी, अब दीदी घर ले आना हूँ। अब उठा दीदी को डोला, घर नहीं चला उठा सब बोला ना ना, आओ उठा चल। मतलब मुश्किल है एक दीदी, चल घर चल। दीदी चल 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 चल, तू नहीं दो ना नहीं का तभी क्या करी। चलो 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 चलो, उठा भाई उठा डोला। उठाओ 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 ले जाना है, चलो उठाओ 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 वो थोड़ा। चलो सही है। अरे तो नहीं तो तुम जैसे लगे तुम कतरे दो भले कि नहीं हमार बियर का फंड में तुम्हारा खानी बियर अच्छा हमारे जैसे पूरी गाड़ी चल बा इतना लिए तुम्हारे हाथ जोड़ चल बे मुंडा पेपर साथ था वो चल भाई तो तुम बना चल पैर साड़ी दीदी बड़ी अनाड़ी। ये तो भाई तो जोर क्या है तुम क्या भैया मैं हटाओ चल चलो देख अपने ले लो भाई को दीदी मैं आए बहुत दूर बेटी, चल गाड़ी चल मार जा भाई तो कसो ये चुप रहो। भाई साहब बॉब ने बहुत प्रयास कर दिया पर बिल्कुल जाने को राजी नहीं है, कतई नहीं। पता नहीं ऐसे दिमाग में क्या कीड़ा घुसा पड़ा है, बिल्कुल भी जाने को राजी नहीं है। जगह नहीं बोला गड़वा खिचले भूत, वो कभी हंसने लगी कभी रोने लगी और कभी ठीक। तो अब क्या करना बाप, जब जैन गाँव के आना ही तैयार गाँव में तो यहाँ पकड़ रखे आना, तब मैं तो फोन पकड़े नहीं भेजी, अच्छा पकड़े नहीं 2 मिनट में गए भेज जाने बढ़िया ना क्या जन तुम गाड़ी में बैठा ला तब ले सकते हो जन मीटिंग पकड़ने ना को तो कोई मतलब है। अभी देखे तुम हमार ना, अभी तुम अगर तुम फंड वो देखा ना गए भेजे ले देख ले तो ये तो बात है लोग तो
जहाँ हमारो घर बना जी तो ये नहीं बंद रखो के फुर के बाद ना भाई जी कसम हुआ जो ताई तो तो जान या पाउन वना तो या कर दिया कोई ना या का गेल भर ये राम नहीं तो स्टार्ट अरे चल कर तुमको नए साड़ी लोला, चल बा तुमको नए कपड़े लोला, नए साड़ी लोला तुम गई चल ताकि भर चिरे निचल नहीं सामने बार लगी फोन बोल मत क्या बोल मत खबर जाना लगी क्या कर मैं क्या हुआ क्या करना दानवीर ये तो मतलब ही नहीं है। चलो अब ऐसा है, अब इन चाह तुम्हारा मैं धन्यवाद करूँ, तुम लोग तक आई है ना। और कभी जैसे गाँव के आला वह पकड़े तुम सणी पहन डाला गाड़ी पर तो मुश्किल लौड़ में पकड़े नहीं भेजी अगर जो काल गाँव में होली जमा मेन अड्डो वो गाड़ी को तमा तो कर भी सकता हम, पर अगर कखे लेना तो ये संभव नहीं, ये एकदम गायब हो जाती है दीदी। हाँ कि तो काके पहले बात करनी पड़ी ना। तो आज का हमारा जो प्रयास था कि इनको उठा के ले जाएंगे घर, इनको एम्स ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, उसमें हम भाई असफल रहे आज। हमें शर्म लगे तो आप क्या कहेंगे भाई जी? कहना है ऐसा भाई जी कि जैसे आप देखो, आप हम तो जगह पे आगे जो आपने कहा हम आपके साथ आगे। मेरा ये है कि जैसे मार्केट में दिखती है जैसे कोई सस्ता है जो मतलब चाहिए कि हाँ मतलब ये सोचते हैं कि जो मतलब भला करने की सोचते हैं, तो उनसे ये है कि गुजारिश है कि नहीं जैसे रास्ते में मिल गई रोड पे तो वहीं से मतलब शिफ्ट किया जाए सीधा, इनके भाई बंधों को बोल के और उस हिसाब से वो करके, तो ये चीजें हैं। ये भाई बंद भी हारी है। चलिए जाते जाते बहुत प्रयास करे भाई बंधु नहीं मान रही, नहीं मार दी। चलिए जाते जाते प्रयास करिए अब तुम लोग हमने उठाई ली भी, हम बोलते पर कपड़ा पहरोला चल हम हमारे दगड़ चल हम तो एक गाली आना। हाँ तो ये मैं कहीं लगा दी नहीं क्या करो ना भेज बनायो तो सूरजा का अलग है रंध रखियो कि अब सूरजा ना हो तो सूरजा का दुई रोटी अलग है रंध रखी चाय रोटी ना कि बोली गए सूरजा ध्यान जैसे भाई बंद वाले बेचारा गाँव का वाला ना पूरा खरोदी का बहुत करदा प्रयास देने को भी मुश्किल है, लेकिन हाँ पर ही मुश्किल है नहीं कि जाना की मुश्किल है। चलिए अब मैं इसे भाग्य का खेल कहूँ क्या कहूँ, हमने अपना प्रयास किया, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें यहाँ से निराश ही लौटना पड़ रहा है। लेकिन अंत में मैं ये कहूँगा जो मैंने कल शुरू में कहा था कि सुरजा दीदी का जो माइंड है उत्तराखंड के मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी कुछ सूर्य भगवान की तरह कभी वो दिखती हैं, बादल आते ही अदृश्य हो जाते हैं, वही इनकी कहानी है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति गलत प्रकार की प्रतिक्रिया न दे। यदि ये लोग ये ना कहते कि ससुराल वाले भी इनके सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा आप यहाँ रहो, जब ये पेड़ से गिरी थी इनको बचाने का इलाज कराने का प्रयास किया तो शायद मैं वहाँ भी जाता। मैं कहता भाई एक कमरा एक ओबरू यूँ तो दवा घर रखा, लेकिन जब ये जाने को तैयार नहीं तो कोई भी क्या कर सकता है। नहीं भेजी तैयार है नहीं। चलिए किसी के पास कोई ऐसी दवाई हो जो हमें बता सके तो हम इनको यही किसी तरह से इनको दिलवा के हम खिला सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मार जाओ ना जबरदस्त लिखो थी खकोड़ खकोड़। हाँ हम ये को दगा दी जीजाजिन बोलता है दिन के जो है ना ये राम तबरी बढ़िया था। जीजाजिन बोले अरे गुड क्या तो मैं बिल्कुल समझ नहीं ये बोले कि सूरज ने देख ये छोड़ी के लिए तो नहीं छोटी नहीं तो ना एक दिमाग खराब हो गया तब जीजाजिन छोटी नहीं। जीजाज बहुत अच्छा मन की था यार, बहुत अच्छा इंसान था यार, तो उनको दियोर भी अच्छा, उनको दियोर जी भी अच्छा ना। तो भाई हम तो कान पकड़ लिए। हाँ जी राजी नहीं जाना खातर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आप लोगों के लिए जो आप यहाँ आए और आपका जो चैनल बना रखा पुनः गांव की ओर बहुत अच्छा लगा वो। और क्योंकि आप जो गांव की जो आज तक में जो संस्कृति है जो गांव की जो चीज़ लिप्त हो गई उनको पुनर्जीवित करने की आप कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये कदम उठाया है और यहाँ पे सूरजा को हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास भी किया है, लेकिन इसके लिए सब हार चुके हैं। क्योंकि सूरजा को मई के वालों ने भी जो जितने खरोली के लोग हैं इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और क्यारी वाले भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जीजाजी भी जो इसके पति थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे और इनके देवर जी भी अच्छे हैं और इनकी जो परिवार है इनकी जो सौतन है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसके लिए पता नहीं क्या हो रखा है, किसी ने इसके लिए कमी नहीं की। हम तो 16 साल पहले हम वहाँ गए थे, हमने सोचा कि पता नहीं ससुराल वालों ने कुछ कमी की, तब देखा हमने कि इसके दिमागी में कमी है, इसने नहीं खाना चाहे वहाँ ना, नहीं तो किसी ने सौतन भी तभी लाई जब इसके दिमाग में खराबी आई, जब वहाँ रही नहीं है पहले नहीं लाई। अपने उन्होंने भी ये बोला कि बोल के इसकी एक बेटी हो रखी थी, बेटी भी ऐसी हुई, वो उसकी भी शादी हुई कहीं हो रखी थी, सहारनपुर साइड शादी हो रखी थी और उसके दिमाग में भी खराबी आई, वो भी ऐसे गुजर गई और उसके बल एक बेटा है बल
तो पता नहीं वो कहाँ है, कैसा है क्या है। प्रधान जी आप कुछ बोल चाला? भैया हम तो बस आपके पिछाड़े आइए खा, बस जब आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें तो हमारे बिजरी थे यानी कि जब ये नहीं भैया बनी तो हमें हमसे क्या हो सकूँ। हम तो पहले बहुत प्रयास करिए कि जर बेटे हम प्रधान हो, हमने बोल के चल घर काम कर तू, एक दुकान फंड रख कुछ न कुछ बिजनेस करत हुए थे, तो घर पर रख हमारे काम करते हुए खाने दियोला कपड़ा दियोला सब कुछ रहन सहन बोलती और नवे धोए करत हुए भैया रहना जब तैयार है। अब देखे तुम कहते हम ती बर्तागत लगो भैया चलना के तैयार नहीं। वैसे ये क्षेत्र के लोग काफी दयालु है भाई जी, मैं देख रहा हूँ ऐसा है, बहुत दयालु है ये क्षेत्र। ध्यान रखते हैं इस क्षेत्र में भाई जी जो चीज अन्य जगह मैं थोड़ी देर में बात करती थी। गाँव का सोच देना हमारे गाँव बढ़िया यानी नहीं कि जाके मजा सोच देना कोई हम लोग प्रयास करी छोड़ दिया ध्यान का हम ये भी ध्यान देखा नहीं कुछ ये पता नहीं कहीं का धरिया या ना जब वो छोड़ दिया दे छोड़ दी तैयार है नहीं कि कब छोड़ में। अगर ये कहीं खाती हो रही थी, इसको गैस सिलेंडर सब कुछ बांधे बर्तन खाना पूरी पूर्ति करते इसके घर पे, पर लेकिन ये खाना ही नहीं चाहती तो करना क्या है, जब दिमाग ही नहीं है तो खाना भी कहाँ से है इसने। इसको यही आदत पड़ रखी कि सुबह सुबह उठना है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई जी इसके लिए। जब तक मौत नहीं आई तब तक बिना मौत के बाद जोर नहीं आऊंगा। देख लो भाई जी कैसे हंस रही हो, और कैसे हंस रही हो। और अब देखना यहाँ से हम नीचे जाएंगे ना हाउड के ऊपर, देखना यहाँ से क्या गाली सुनते हो आप। अब देखना पता नहीं क्या हो रहा है इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे गांव के ऐसे लोग भी नहीं, हमारे जो ऊन पट्टी है वो बहुत दयालु पट्टी है, वास्तव में देखिए वास्तव में है भाई जी। जब यहाँ आए तो लोगों सबने जो है बड़े वो करी है। हाँ हमारे लोग, हमारे पट्टी के लोग जो चीज लोगों ने अन्य जगह अन्य पट्टियों में विलुप्त कर दिया, हमारे गाँव के लोगों ने वो चीज अभी वो संस्कृति खत्म नहीं हुई, सबका आधार करना सीखा। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग, ऐसे नहीं जैसे हमारी भदुरा पट्टी है, ऊन पट्टी है, बहुत अच्छी पट्टी है। ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट ना करे, पर क्या करना है जब रहना नहीं चाहते। चलो जय उड़ेश्वर महादेव, आप ही रक्षा करा यो तो कुछ सर्वविद्या यो तो घर पड़ा यो गिलाए बेच सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दगड़ों को, दीदी बहनों को, और खास करी हूँ बेटी पूजा को। अगर मिली तो मैं उसी थोड़ा बात कर लूँ। अभी तो न बोला भाई मैंने वीडियो के लिए बनाई, अगर कोई ये बोलो कि वीडियो बनाई तो मैं घर पर लड़ना बेच सकता हूँ, कि वीडियो बनाती कुछ भी हो सकता। ये भी तब तो दिखे नहीं जब इन्होंने वीडियो बनाई, तो मैं देखी वीडियो में ताकत बंदी जो बंदा 15 साल से गौशाला में तो तक पंजाब में, और तो जब सरदार लोगों ने बेचारों बनाई वीडियो तो हमारी बोली भाषा तक नहीं होती, तो वो घर है आज वन्य हमने प्रयास करी, लेकिन हम आज असफल रहे हो। तो मैं बार बार नमस्कार कर दूं आप सभी दर्शकों होते दीदी बोले होते हैं जो आप हमारी खबर होते देखदान के लिए, ये नहीं अच्छी और सच्ची खबर देखने वाला बहुत कम चंद। और भाई जी ऐसे जब ऐसे लोग हैं जैसे लोग आप है, एक हैं विदेश में जो रतूड़ी जी है, तो तभी मैंने कहा ये दुनिया टिकी हुई वहाँ पे। वो क्या है ये रोशन रतूड़ी जी है, जानते पर सुना है उनके बारे में, जानते तो नहीं है पर सुना है जैसे वो। तो जब ऐसे तो देखा जैसे आपको देखा पुनः गाँव की ओर, तो इस तरह से देखा तो तभी है मैंने कहा, तब सोचते हैं हम लोग की तभी ये दुनिया टिकी हुई है जब दुनिया में ऐसे लोग है जैसे आप लोग है जो यहाँ तक पहुँचे है। और लोग तो बहुत सारे लोग तो ये है कि हमको टाइम ही नहीं है, लेकिन आप कल से यहाँ है तो तभी तो टिकी हुई है ये धरती। नहीं तो ऐसे लोग भी नहीं होते जैसे हमारे उड़ेश्वर महादेव है, तो ऐसे हम आप लोगों को भी इसी बेस में देखना चाहते हैं कि जैसे उड़ेश्वर महादेव है, हमारे उड़ेश्वर महादेव है जो यहाँ तक पहुँचे है। प्रयास तो बहुत बड़ी बात बना आपने। हाँ जी पहुँच सकते थे जो हमारे देवते के वो नहीं होती आप ये शक्ति है, आपने कहाँ देखते थे हमारी जब बहनी ध्यान की आशीर्वाद बोल दो ना, तो मतलब ये मैंने शिकायत की, तुम मैंने बोला रोशन रतूड़ी का 12 माह अपना आप बोली, पर आप जब अच्छू काम करते तो आप तो दुनिया जान दी दगड़ों, देश विदेश प्रदेश सब जाना आपते, आप अच्छू करा सही। हाँ जी तो बहुत बहुत आप जान रोशन थे होटल में पूछ दो चेक कर दानू होटल में रहने विचार तो विदेश रहना ये अच्छा कर दूं सब वही होना ये घर बन जो का के पास यहाँ तब वही होना ये। तो बोला रोशन रतूड़ी बहुत तारीफ तुम्हारी होनी, तुम्हारे काम की, भगवान आपकी रक्षा करूँ। यो दीदी आशीर्वाद आप छोड़ जाए जाते दीदी का आत्मा भगवान है भाई जी। हमारे बच्चे भी रंध तार बेटे नाम समझ यही भगवान हमारे बच्चों का यही देखते हैं हमारे नहीं आता कोई कमी नहीं है कि मैं कोई तो पर आपत्ति आते हमारे रोशन भाई साहब देने वाला विचार भगवान वो हम तो ये बहुत बहुत नमन है मेरा आपको भी। और मैं भी अपने क्यों आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
अच्छा जब कोई करता है तो उसकी लोग तारीफ बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। और जब बुरा करता है तो सारी जगह अच्छे जो कर दो वे की चर्चा हमेशा करा भाई। भाई जी जिसने जिसने अच्छा भी किया होगा तो जब बुराई करते हैं तो सब कुछ उसको छिपा देते हैं लोग ना। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा भी खराब किया होगा तो कुछ भी तो उन्होंने अच्छा किया है। भाई हमारे प्रतिनिधि लोग है, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो कुछ उन्होंने नहीं भी किया तो क्या हुआ, कर तो रहे हैं भाई, प्रयास तो कर रहे हो जनता के लिए। पर पता नहीं क्या है लोगों के अंदर ये है कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। अरे भगवान के 2 हाथ 2 पैर दे रखे, कुछ करने के लिए दे रखे और कुछ करने के लिए हम आ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे डिपेंड रहे। तो पता नहीं लोगों की तो क्या ये है सोशल मीडिया की ताकत। आज हर बहन तुम कहता पढ़ा लिखा है, स्कूल गए कभी? ये भाई जी हम पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हो। दीदी पढ़ा लिखा नहीं, आओ तो वाला पढ़ा लिखा। हाँ भाई जी। पढ़ा तो वाले वाला। लेकिन आज जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि क्या करो बड़ा काम। तो रोशन रतूड़ी भाई इनकी तरफ से अब जब आप अगली बार घर आएंगे आप गाँव को घुमाना पड़ेगा, गाँव को घुमाना पड़ेगा। हम चाहते हैं भाई जी कि रोशन रतूड़ी जी हमारे गांव में आए और हम उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। और एक और था लौट पर से माता कर नहीं शाबाश बेटा। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग करते हैं को सबसे बड़ा सहयोग। अच्छा कितने वर्ष तो लगे बाबा? मैं 15 वर्ष। कितना बड़ो बाबा? 10 में। पापा गुजर गए नहीं? तो ये पिताजी हमारी झगड़े थे क्योंकि जैसे हमारे भाई तो ये लगो ना बाई चांस स्कूल फीस नहीं पढ़ कम पढ़ ली है ना तो ठीक है ना ना घर का भी ना बाई चांस तो दीदी बता दीदी मैं बता दी हम तेरी मदद करो ला। चलिए भाई जी बहुत सहयोग करता है। ठीक है 4 लड़की की मांगी तो 3 तो दे ली। हाँ और अब एक चल आप जय को लाई। ठीक है भाई अब छोड़ दे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी निचल दी कर तू ना मैं लाला हाँ या पाना या लमन लगे निचल दी कर ना मैं चल कहते है ना क्या कर भाई ये था यार भाई जाने ना अब देख ले भाई हम चकन दीदी तेन हाँ गुड्डी के लोन गुड्डी तक लोन गुड्डी तक लोन न्यों लागी खिचड़ा बहुत लागी न्यों दे अब पंपर दे दो एक हम चकन अब